हेलो, मैं आपका होस्ट कृष्ण और आज मैंने आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 41 इस कहानी का टाइटल है राइनो का सीन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि आंट में दूसरे घर में शिफ्ट होने का सोचती है, लेकिन वो पीटर के कारण अपना फैसला बदल लेती है। और हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर एक नई मोटरसाइकिल खरीद ले और उसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे एक अच्छा बैंक रिकमेंड करे। तो वो जेमसन से बात करता है। जेमसन पहले तो उसे मना कर देता है, फिर पीटर कहता है कि आप तो इतने हैंडसम हैं, आप तो इतने महान आदमी हैं, आपके तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। फिर जेमसन मान जाते हैं और फिर हमें जेमसन का बेटा दिखाया जाता है जो कहता है कि आप स्पाइडरमैन के बारे में इतना बुरा भला क्यों करते हैं, उसने तो मेरी जान बचाई थी और अगर वो ना होता तो मैं मर जाता। फिर जेमसन कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें जेलियस करना चाहता है। स्पाइडरमैन असल में एक आफत है, वो एक बुरा आदमी है। फिर जेमसन का बेटा कहता है कि असल में मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ। मैं एक बार स्पेस में गया था तो मुझे एक मिस्टीरियस फोर्स रियलाइज़ हुए और थोड़ी देर में मुझे एक हेलीकॉप्टर के द्वारा उठा लिया गया। मेरे कुछ टेस्ट हुए लेकिन कुछ खास सामने नहीं आया, इसलिए मेरे को कुछ दिन के लिए कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। और अभी बाहर दो आदमी भी खड़े हैं जो मेरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जेमसन के बेटे को किडनैप करने के लिए राइनो आ रहा था। राइनो को कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पाते और राइनो अपनी ताकत का यूज़ करते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी ओर पीटर इस बात से पूरी तरह से अनजान था और उसे बेटी ब्रेंट मिलती है। बेटी ब्रेंट के साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, कॉफ़ी पीता है और फिर वहाँ पे नेड आ जाता है। और अब पीटर को रियलाइज़ हो चुका है कि वो लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, तो वो वहाँ से निकल जाता है और नेड वहाँ पे बेटी ब्रांड के साथ टाइम स्पेंड करता है और तभी उसे टीवी पे राइनो के बारे में पता चलता है। स्पाइडरमैन सोचता है कि उसे अपनी स्पाइडर पावर्स का यूज़ करके इस राइनो को ठीक करना होगा। फिर वो जेमसन के बेटे को प्रोटेक्ट करने जा ही रहा होता है कि तभी वो सारे लोग उसे रोक लेते हैं और फिर जेमसन बताता है कि वो एक असली हीरो है, इसलिए उसके पास इतनी सिक्योरिटी है। क्योंकि जेमसन का बेटा एक एस्ट्रोनॉट है, इसलिए उस पर रिसर्च करने के लिए वैसे ही सारे लोग हैं। और फिर पीटर पाकर वहाँ से घर चला जाता है। पीटर पाकर सोचता है कि अभी उसे पढ़ाई करनी है तो वो काम को छोड़ के थोड़ी देर पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि राइनो इधर उधर तबाही मचा रहा है। और ये खबर थोड़ी देर में उस पीटर पाकर को रेडियो के थ्रू मिल जाती है और पीटर पाकर अपनी स्पाइडी कॉस्ट्यूम में आते हुए जेमसन को बेटे को बचाने निकल जाता है। और वो जानता नहीं था कि राइनो जेमसन और उसके बेटे तक पहुंच चुका है। स्पाइडरमैन इधर उधर जाता है और जेमसन के बेटे को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। और फिर स्पाइडरमैन और राइनो के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्पाइडरमैन पे राइनो धड़ाधड़ अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन कुछ कम नहीं था। स्पाइडरमैन उसके मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर स्पाइडरमैन अपने हाथ से कुछ इफ़ेक्ट्स लगाता है ताकि उसका पंच ज़ोर से लगे। और फिर स्पाइडरमैन राइनो के अटैक्स को डोज करने लगता है और फिर उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है। और फिर स्पाइडरमैन राइनो के साथ दोबारा लड़ता है और उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है। स्पाइडरमैन राइनो के अटैक्स को बहुत आसानी से डोज करा जा रहा था, लेकिन राइनो हार मानने वाला में से नहीं था। फिर स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत का यूज़ करता है और राइनो को दीवार में ठोक देता है और उसे जाल में बांध देता है। राइनो निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे राइनो आज़ाद हो जाता है और स्पाइडरमैन उसकी गर्दन पे चढ़ जाता है और उसे ज़मीन पे ज़ोर से पटकता है। और फिर राइनो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन राइनो खड़ा नहीं हो पाता और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। और हमें दिखाया जा रहा है अब कि जेमसन स्पाइडरमैन को कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन ने ही राइनो को भेजा था ताकि वो अपने आप को मशहूर बना सकें। जेमसन का बेटा जेमसन को समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर स्पाइडरमैन को याद आता है कि उसे तो अपनी बाइक लेने जाना था। फिर वो बाइक लेता है और फिर हमें ग्वेन दिखाई जाती है और पीटर पाकर सोच रहा है कि वो ग्वेन को धीरे धीरे पसंद करने लगा है। और ग्वेन भी कहती है कि अब पीटर अच्छा बिहेव कर रहा है तो हम सबको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। और फिर 8 में अब पीटर अपनी बाइक दिखाता है और 8 में ये देख के बहुत खुश होती है। और इसके पोस्ट क्रेडिट पेज में हमें बताया जाता है कि अगले इश्यू में मैरी जेन वॉटसन दिखाई जाने वाली है। और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।